सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल है मेरा सभी लोगों से, कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं। मैं यहां हर बुद्धिजीवी बैठे हुए व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, हिंदू से पूछना चाहता हूं, मुसलमान से पूछना चाहता हूं, सिख ईसाई सबसे पूछना चाहता हूं कि जो मत करो यार, आप ट्यों ट्यों क्या करने लगते हो बीच में। हर किसी से पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानता क्या वो मुसलमान हो सकता है? मुझे एक बार हाथ उठा के बताइए आप लोग, हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैसा है वो मुस्लिम जो इस्लाम का नहीं? तो यहीं से एक सवाल और पैदा होता है मंत्री जी कि कैसा है वो हिंदू जो मेरे राम का नहीं? अगर सहमत हैं तो सब लोग एक साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। तो हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं। ये सवाल सब लोग पूछिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि हिंदू होकर हुआ अयोध्या धाम का नहीं। तो मैं कहता हूं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? कौन कौन मेरी बात से सहमत है? एक बार हाथ उठा के बताइएगा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अभी मैं 2-3 दिन पहले पूजनी महाराज जी के गोरखपुर में गया था, गोरक्ष धाम पे गया था, वहां भी महोत्सव था। तो जब गोरक्ष धाम पे पहुंचा तो मेरे मन से एक सवाल और उठा, वो सवाल भी आज मैं सबसे करना चाहता हूं, आप लोग भी अपने आप से करिएगा कि गोपालक मतलब समझा। गोपालक मतलब कृष्ण का वंशज, आनंद कंद सचिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब आए थे इस धरा पे तो गाय ही क्यों चराते थे? गाय ही क्यों चराते थे? क्योंकि कहा जाता पूरे ब्रह्मांड के जितने देवी देवता हैं वो गाय के अंदर निवास करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड के सभी शक्तियों की आप सेवा करते हैं। तो यही सवाल पैदा हुआ कि गोपालक मतलब समझा, गोरक्ष धाम का नहीं। जो गोरक्ष धाम पीट के हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी प्रण लिए थे कि तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे, आपको अयोध्या भी बुलाएंगे और रामलला का दर्शन भी कराएंगे। तो यही एक सवाल, जय श्री राम, जय श्री राम। एक सवाल और पैदा होता है, आखिरी सवाल आप बुद्धिजीवियों से पूछूंगा और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। एक आखिरी सवाल है कि जो हिंदू होकर अयोध्या का विरोध कर रहा है तो क्या गारंटी है कि विरोध वो करेगा मथुरा धाम का नहीं? क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी
इसी के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। और आपके नामांकन के दिन यहाँ हम लोगों का कार्यक्रम था, तो हमने आप लोगों से एक वादा किया था कि आप लोग हमारे सभी माननीय उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। और हम आपसे वादा करते हैं कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में विकास की लहर दौड़ी है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में दौड़ेगी। और जो भ्रष्ट थे, जो लुटेरे थे, जो चोर थे, जो माफिया थे, उनके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा, बुलडोजर भी चलेगा। क्यों चलेगा आपको आज बताता हूं। आपने भरोसा दिखाया हमारे माननीय मंत्री जी में, हमारे सभी उम्मीदवारों में, और भारी जीत दिला करके यहां जब हम लोगों की सरकार बना दी है, तो हम आपको बताते हैं कि कहां से आपके लिए सुविधाएं हम कहां से ला रहे हैं, हमारी सरकार कहां से ला रही है। क्योंकि इसके पहले जो सरकार थी, उस सरकार ने जितना पैसा लूट के रखा है अपने रिश्ता नाता में, वही पैसा वहां से निकाल के और हम लोग भेजते हैं गरीब के खाता में। तो वही तर्ज पे, उत्तर प्रदेश के तर्ज पे बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। कभी एक समय ऐसा था हमारे उत्तर प्रदेश में भी, जब बड़े बड़े रावण, बड़े बड़े माफिया लोगों का जीना मुहाल कर दिए थे, भ्रष्ट लुटेरे लूट रहे थे उत्तर प्रदेश को, और उनको कोई पकड़ने वाला नहीं था, उनकी मनमानी कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन आज उनकी हालत देखना है तो YouTube पे देख लीजिएगा, देखने को मिल जाएगा। आज वो माफिया, वो गुंडे, वो चोर लुटेरे क्या कह रहे हैं? गाड़ी नहीं पलटना बाबा, एक ही राग बिलाप रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं। गाड़ी नहीं पलटना बाबा, एक ही राग बिलाप रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। 22 तारीख को रामलला दरबार सजाने जा रहे हैं, तो हम तो जा रहे हैं अयोध्या। 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, अयोध्या में मेरे प्रभु राम आ रहे हैं, हम तो वहां जा रहे हैं माथा टेक कर अपना ये जीवन धन्य बनाने, कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ये अवसर मिला कि मैंने जीते जी अपनी इन आंखों से प्रभु श्री राम लला को अयोध्या में विराजमान होते हुए देख रहा हूं। आप सब भी जितने हमारे राम भक्त हैं, आपको भी मैं न्योता देता हूं कि आप लोग भी अयोध्या में आइए और एक बार रामलला का दर्शन करिए। रामलला का दर्शन करके और एक बार जरूर बोलिएगा, जय जय श्री राम।
ये बात कहता हूं तो यहाँ बहुत पढ़े लिखे हमारे अधिकारीगण भी मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे माननीय अतिथिगण भी मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे यहाँ नौजवान साथी भी मौजूद हैं, हमारे हिंदू भी मौजूद हैं, हमारे मुसलमान भी मौजूद हैं, हमारे सिख भी मौजूद हैं, हमारे ईसाई भी मौजूद हैं। हर कोई जब यहाँ मौजूद है तो मैं चलते चलते यहाँ 4-5 सवाल करके जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये 5 सवाल का जवाब